अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो अहम चीज़ें हैं मैं फ्री में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब तक हमने सबसे पहली चीज़ सीखे कि भाई सपोर्ट और रजिस्टेंस को किस तरह मार्क करना है। इसका वीडियो चैनल के ऊपर मैंने डाला। फिर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न जो कुल 3 तरह के रहते हैं, तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको तकरीबन 8-9 हज़ार लोगों ने अब तक देखे, माशाल्लाह उससे फ़ायदा उठाए, बहुत खुशी हुई। फिर वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो 2 कैंडल से मिलकर बनता है, तो वो भी अपन ने सीखे। और इसके बाद एक वीडियो मैं लाऊंगा इंशाल्लाह, काफ़ी दिन हो रहे, वक्त नहीं मिल पाया मुझे, तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो 3 कैंडल से मिलकर बनता है, तो ये भी अपन ने सीखने की कोशिश करे। अभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ इंडिकेटर्स देखना होते हैं और एक ख़ास चीज़ देखना होती है जिसको कहा जाता है कि भाई ट्रेंड को पहचानना, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बुनियादी चीज़ें हैं, और भी कुछ है, तो मेरा ऐसा इरादा है कि मैं फ्री में आप लोगों को बताते चलूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किए थे उसका दूसरा पार्ट, जिसको हम कहेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझना ज़रूरी है मार्केट के अंदर कि जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा मायना रखता है। मार्केट के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि आदमी ट्रेंड को पहचाने कि भाई अभी जो स्टॉक चढ़ रहा है वो कौन से ट्रेंड के अंदर चढ़ रहा है। अप ट्रेंड के अंदर चढ़ रहा है या डाउन ट्रेंड के अंदर चढ़ रहा है या साइडवेज है। मैं आपको थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके बताऊँ तो मार्केट 3 ही फेस के अंदर चलता है। एक तो मार्केट चलेगा, जैसे अभी मान लो मैं थोड़ा सा आपको मिसाल के ज़रिए से समझाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करके इस तरह ऊपर लेके जाता हूँ, एक चीज़ ये है। फिर वापस मैं और एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से लेकर इस तरह ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रही है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लेता हूँ और उसको मैं ड्रॉ करूँगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। मैं एक और ट्रेंड लाइन लेता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। जो बंदा मार्केट के अंदर इसको समझ गया ना, वो बहुत आसानी से मार्केट से पैसा कमा सकता है। बाकी वीडियो देखना और वीडियो को पलटाते रहना, इससे कोई हमारा काम बनने वाला नहीं है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे के ज़रिए से इस तरह मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखे खाका अपन ने बनाए, तो मार्केट जो चलता है ना, मार्केट ऐसा ही चलता है। जैसे अपन अपने को जब भी ट्रेड करना होता है ना, तो वो अप ट्रेंड के अंदर करना होता है, यानी जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ना उसके अंदर हमको ट्रेड करना होता है। बाय सेल हमको उसके अंदर करना होता है, तब जाकर हम पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। तो ये जो है ना, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है और ये वाला है ना साइडवेज मार्केट है। समझ रहे बात को। अब क्या होता है, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करती है और ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। और इसके अंदर भी क्या होता है, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करती है और ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। और ये जो साइडवेज है ना, उसके अंदर भी ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम करती है और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। अब इतना समझ लिया आपने, तो क्या होता है, अब ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऐसा ऊपर हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस पर आने के बाद कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो देखे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर जाकर हमको अपना सौदा काट देना है
और अपना प्रॉफिट बुक करना है। फिर प्राइस लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट पे आता है। तो सपोर्ट पे आने के बाद कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो हमें कहाँ एंट्री लेना है और मतलब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल और डबल सी के बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद। फिर प्राइस यहाँ से टकरा कर ऊपर की तरफ जाता है। यानी सपोर्ट किसको कहते हैं, जहाँ से प्राइस बार बार टकरा कर ऊपर जाता है उसको कहा जाता है सपोर्ट, और जहाँ से प्राइस बार बार टकरा कर नीचे आता है उसको कहा जाता है रजिस्टेंस। समझ में आई बात। अगर प्राइस कम से कम 2 या 2 से ज़ायद मरतबा वहाँ पर आकर टकराए ना तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट, और कम से कम 2 या 2 से ज़ायद मरतबा प्राइस ऊपर की तरफ जाकर टकराए और वहाँ से नीचे आए तो हम उसको कहेंगे रजिस्टेंस। अब ये वापस प्राइस रजिस्टेंस के पास गया तो यहाँ पर क्या होगा, कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न शो होगा और प्राइस फिर वापस टकरा कर उसको नीचे की तरफ आएगा। यहाँ कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न शो होगा, हम एंट्री लेंगे, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर प्राइस यहाँ से टकरा कर ऊपर की तरफ जाता है। अब कभी कभार क्या होता है, उसको ये जो ऊपर का रजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट देना होता है, तो ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पर वक्त बिताता है और फिर नीचे अगर बड़े वैल्यूम आ जाते हैं ना वो उसको देता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पर हमको एंट्री नहीं लेना होती है, हमको क्या करना है, पुल बैक का रिटेस्ट का इंतज़ार करना है। जब प्राइस ऐसा ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वापस ये ट्रेंड लाइन पर आएगा, ये जो पहले रजिस्टेंस था ना, अब ये पहले था तो रजिस्टेंस, लेकिन अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। जो पहले रजिस्टेंस था अब वो क्या बन गया, सपोर्ट। अब यहाँ पर सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा हैमर वगैरह कैंडल स्टिक पैटर्न शो होता है और यहाँ पर एंट्री बनती है और वापस ये ऊपर जाना शुरू करता है, तो हम फिर इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और ये प्राइस वापस ऊपर कोई रजिस्टेंस होगा ना पीछे, तो वहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह हम अप ट्रेंड को मतलब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, हम चार्ट के ऊपर भी जाकर समझने की कोशिश करेंगे। और साइडवेज के अंदर भी क्या होता है, सिंपल चीज़ है। साइडवेज के अंदर जैसे हमने पहले देखे कि ये है सपोर्ट और ये है रजिस्टर, ठीक है। तो सपोर्ट के ऊपर हमें बाय करना है, रजिस्टर पर जाने के बाद इसको सेल करना है। सपोर्ट पे आने के बाद बाय करना है, रजिस्टर पर जाने के बाद इसको सेल करना है। अब मैं इतना आसानी से बोल रहा हूँ और आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है क्या, आपको अपनी साइकोलॉजी बनाना पड़ेगी कि मुझे ऐसा ही करना है। दूसरी चीज़, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को घोट कर पीना पड़ेगा कि नहीं ये कैंडल बनी तो ये ऐसा होता है, बस। तीसरी चीज़, आपको प्रॉपर उसूल को फॉलो करना पड़ेगा कि सपोर्ट पे आ गया तो हम एंट्री फ़ौरन नहीं लेंगे। कब लेंगे फिर एंट्री, सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर जैसे आप सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर वगैरह बना जो उसके ऊपर से हाई को उसने ब्रेक किया, अब ऊपर जा रहा है तो यहाँ एंट्री लेंगे। फिर ये ऊपर जाएगा तो रजिस्टेंस से थोड़ा पहले ही हम उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे सौदा। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि अरे ये रजिस्टेंस तक आया ना, ये इसको तोड़ देगा फिर ऊपर जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, हम कम नफ़ा मिलेगा। नहीं, रजिस्टेंस पर आया आप यहाँ पर खामोशी से निकल जाओ। निकलने के बाद अगर आपको वापस एंट्री लेना है तो ये जब ब्रेकआउट देगा और पुल बैक के लिए वापस यहाँ पर आएगा ना, जो पहला रजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाएगा, वहाँ पर आप एंट्री करेंगे। फिर आप यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे, इसलिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस तय होगा। और यहाँ पर जब एंट्री लेंगे ना, पता नहीं ऊपर जाता है या फिर ये झूठा ब्रेकआउट देके वापस से नीचे से आता और आपको लॉस होगा। इसलिए हमें इस तरह रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, सीख कर करेंगे, ठीक है ना, तो आप फ़ायदा मार्केट से उठा सकेंगे। सेम डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, जैसे मैंने कहा कि ये होता है सपोर्ट और ये होता है रजिस्टेंस। वापस जैसे लोअर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह जाता है, फिर वापस नीचे आता है, यानी ये जो लो था ये लो उसके नीचे बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना होता है सीधे से। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है पैटर्न और आप करना भी चाहें तो फिर यही सूरत हाल है कि सपोर्ट पे लो, रजिस्टेंस पर बेचो। समझ में आई बात। लेकिन इसके अंदर अगर ट्रेडिंग ना करें, जो स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है उसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग ना करें तो ये आपके लिए बेहतर है। समझ रहे बात। ट्रेडिंग क्या करना है, चाहे आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्रेडिंग आपको जो करना है तो वो करना है अप ट्रेंड के अंदर।
समझ में आया। यहाँ पर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बचना कहाँ है आपको, डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करने से। साइडवेज के अंदर करेंगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट कमाए भी, हो सकता है आप प्रॉफिट न कमाएं, लेकिन आपको प्रॉफिट कमाने का जो ज़्यादा चांस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो अप ट्रेंड के अंदर मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमको है ना, स्टॉक को जब देखेंगे हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे। उसका मंथली चार्ट हम देखेंगे। मंथली चार्ट के अंदर वो ऊपर की तरफ जाना है, उसके अंदर अप ट्रेंड में होना हो वो स्टॉक मंथली चार्ट के अंदर। उसके बाद है क्या, वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर भी वो स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर चाहिए। समझ रहे बात। इसलिए आपने जब भी देखा होगा, मैं किसी भी स्टॉक का एनालिसिस शुरू करता हूँ तो मैं तो यहाँ पर मंथली की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस और वॉल्यूम को 12 महीने से देखते आता हूँ। क्यों देख रहा हूँ, इसलिए कि वो स्टॉक का पूरा पिक्चर हमारे सामने आना चाहिए कि स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। तो मंथली और वीकली आपने ये दोनों देख लिए अप ट्रेंड के अंदर। फिर आपको देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। ये 3 देखे अपन ने। और 1 घंटे में आना है फिर, और 1 घंटे में आने के बाद उसके अंदर करेक्शन होना चाहिए, और करेक्शन होने के बाद वो करेक्शन ख़त्म हो रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पर, और वहाँ से स्टॉक फिर ऊपर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर हमको एंट्री लेना है। समझ रहे बात। सबसे पहले आपको देखना क्या है, अप ट्रेंड देखना है। अप ट्रेंड ये देखना ज़रूरी है, बात समझो मेरी। अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो चार्ट पे देखने के लिए देखिए, यहाँ पर ये टाटा स्टील का चार्ट मेरे सामने ओपन है। ये मैंने कोई पहले से ऐसा देख के नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, सीधा सिंपल ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ट्रेंड लाइन, तो इसको आप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सिंपल देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं। पहले आपने मंथली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रजिस्टर मार्क करना है, फिर आपने वीकली पर, फिर डेली पर, वहाँ पर देखना है जाकर, बड़े टाइम फ्रेम से देखते आना है। अब सिंपल ये मैं 1 घंटे का मार्क कर रहा हूँ। देखिए स्टॉक किस तरह फॉलो कर रहा है, इसको आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये इसका यहाँ पर 1 पॉइंट मिला, सेम उसी जगह पर आया, इसको वापस सपोर्ट बनाया, सेम उसी जगह पर आया, वापस इसको सपोर्ट बनाया। तो सिंपल स्टॉक ये अप ट्रेंड के अंदर दिख रहा है आपको 1 घंटे के अंदर। वापस ये जब यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ पर बाय करना है, और ऊपर जब जाएगा, ठीक है, इसके पास जो ऐसा चढ़ रहा है चैनल बनाते हुए, तो वहाँ जाकर आपको सेल करना है। अपन वापस मैंने पहले कुछ स्टॉक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा था, तो वो मैं आपको बताऊँ। देखिए ये रेल विकास निगम का चार्ट है और वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट के ऊपर देखिए कितनी मर्तबा स्टॉक ने आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया। आप सिंपल यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, रजिस्टर पर गया, वापस नीचे आया, फिर सपोर्ट, फिर रजिस्टर, देखिए फिर रजिस्टर यहाँ फेस किया, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ रजिस्टर, और यहाँ पर इसका हो गया था ब्रेकडाउन। अब जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता है तब तक हम अपनी एंट्री बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं बनाएंगे। समझ रहे बात को। अब सपोर्ट पे आया तो कैसे एंट्री लेंगे, देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे इस तरह ऊपर एंट्री, जब इसको ब्रेक करेंगे तो, और रजिस्टर पर जाने से थोड़ा पहले अपन उसमें से भाई सौदा काट के क्या है निकल जाएंगे। वापस ये यहाँ पर स्टॉक आया, सपोर्ट के पास कोई ऐसी कैंडल बनी, तो वहाँ पर आप लेंगे, रजिस्टर पर जाने से पहले निकल जाएंगे। तो सिंपल चीज़ है, समझ में आया। आप ट्रेंड के अंदर काम करो। देखिए यहाँ पर मैंने मार्क करा, तो देखिए कितनी मर्तबा। अब ऐसा भी हो सकता है कभी वीक थोड़ी सी नीचे आ सकती है इसकी, तो कोई मसला नहीं है। समझ रहे, हमको प्रॉपर जगह मिले तो ही एंट्री लेना। जैसे यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल बनी, उसके हाई को उसने ब्रेक किया, हम खामोशी से एंट्री लेंगे, इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठ जाएंगे। समझ रहे बात को। रजिस्टर पर जाने से थोड़ा पहले इसके अंदर से निकल जाएंगे। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो फ़ौरन लेंगे कि हम नहीं लेंगे, कब लेंगे फिर। अब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, लेकिन जब ये वापस इसी को सपोर्ट बना के यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो लेंगे। यहाँ पर ले सकते क्या, ले सकते, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे बताओ। अब इसके नीचे स्टॉप लॉस अगर लगाएंगे आप, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा ना, तो हमको रिस्क नहीं लेना है।
समझ रहे बात। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पर रिटेस्ट पे करो। तो बहुत सिंपल अंदाज में, सादे अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रजिस्टेंस कैसा फेस करता है, यहाँ पर फेस किया, यहाँ पर फेस किया, यहाँ पर फेस किया, अभी यहाँ पर कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, वापस रिटेस्ट हुआ, एंट्री प्लान बनाएंगे। नहीं तो ये वापस ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे से फॉलो कर रहा है, नीचे कभी यहाँ पर आया तो हम एंट्री बनाएंगे। और कब बनाएंगे, आते के साथ बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, जब यहाँ से उठकर ऊपर जाना शुरू करेंगे तो बनाएंगे। तो सिंपल मार्केट है भाई, लेकिन रूल्स फॉलो यहाँ पर लोग नहीं करते हैं। इसका कॉल ले, उसका कॉल ले, यहाँ देख, वहाँ देख, बस इसके चक्कर में अपना वक्त ज़ाय करते, पैसे भी ज़ाय करते और रातों रात करोड़पति बनने को देखते। भाई यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इस तरह मेहनत करके हलाल कमाई करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, ख़ास ये बात याद रखना भाई, अल्लाह के लिए मेरे से जो भी आप सीख रहे हैं ना, इसको हलाल जगह पर आपने इसके ज़रिए से कमाना है। अल्लाह के लिए इसको हराम जगह से, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन आपको करना है तो आप मेरे बताए हुए तरीके पर बिल्कुल भी मत करो और मेरी नॉलेज को वहाँ पर इस्तेमाल भी मत करो आप। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।